जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा में 12वें और 13वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है या चैनल पे माघ मास कथा के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। यमदूत बोले, जो लोग प्रसंगवश भी महीने की दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं वे यम के दुखों को नहीं प्राप्त करते। तीनों लोक में इसके बराबर कोई व्रत नहीं है जो पाप नाशक भगवान पद्मनाभ के दिन है। हे वैश्वर, तब तक प्राणियों के शरीर में पाप बने रहते हैं जब तक वे एकादशी उपवास नहीं करते। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ समान नहीं है। हे वैश्य, 11 इंद्रियों के किए हुए पुरुषों के पाप एकादशी के दिन उपवास करने से पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं और वह यमराज के अधीन नहीं होता। यह स्वर्ग तथा मोक्ष, आयुष्य और संतान को प्रदान करने वाला है। हे वैश्य, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना तथा चंद्रभागा भी हरि भगवान के एकादशी के बराबर नहीं है। जो दिन को उपवास करके रात्रि में जागते हैं उनके पिता, माता और पत्नी के कुलों के 10 पुरखे अवश्य उद्धार को पाते हैं। वे संसार से मुक्त होकर विष्णु भगवान के लोक को जाते हैं। हे वैश्य, बाल, युवा, वृद्ध तथा सभी पापी एकादशी के दिन उपवास करने वाले नरक में नहीं जाते हैं। 3 रात उपवास करके और तीर्थ में स्नान करके, सोना, तिल और गौदान करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और ऐसा न करने वाले सदा दुखी रहते हैं तथा नरक को प्राप्त होते हैं। मैं तुमसे संक्षेप में नरक के ये अलग रहने का धर्म कहता हूँ। मन, वाणी तथा कर्मों से संपूर्ण प्राणियों से वैर न करना, इंद्रियों को वश में करना, हरि भगवान की सेवा करना, दान देना, नियम पूर्वक सब वर्णाश्रम की क्रियाओं का पालन करना अथवा संपूर्ण माघ स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, गरीब लोग भी नित्य जूता, छाता, अन्न, मूल, फल, जल, वस्त्र कुछ न कुछ अपनी शक्ति के अनुसार दान देकर जीवन को सफल करे। इस लोक में इस तरह के दान देने वाले मनुष्य अवश्य बार बार दीर्घायु और धनी होते हैं। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म को करना चाहिए। मैंने तुमसे यह संपूर्ण कथा कह दिया, अब इससे अधिक तुम क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत माघ मास महात्म्य कथा में वशिष्ठ दिलीप संवाद का 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं 13वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। विकुंडल बोला, हे सौम्य, तेरे वचन को सुनकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधु जनों के वचन पाप को नष्ट करने वाले होते हैं और अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देते हैं। हे देवदूत, अब आप कृपा करके मुझसे कहो कि किस तरह से मेरे भाई को मरने से उद्धार होगा। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा, देवदूत ने विकुंडल के ऐसे वचन को सुनकर मित्रता रूपी भाव से कहा कि हे वैश्य, तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग चाहो तथा नरक से उद्धार चाहो तो अपने पूर्व 8 जन्म के इकट्ठे किए पुण्य को उसे दे दो। विकुंडल ने कहा कि हे दूत, मुझे यह बतलाओ कि वह पुण्य क्या है, कैसे और कब तथा किस पूर्व जन्म में हुआ, तब मैं शीघ्र से दे दूंगा। दूत बोला कि हे वैश्य, सुनो, मैं उस पुण्य को कहता हूँ। प्राचीन समय में पुण्य मधुवन में शाल्की नाम के एक ऋषि थे। वह तप तथा अध्ययन में संपन्न थे, तेज में ब्रह्मा के समान थे। उनकी स्त्री रेवती से नवग्रह से सदृश नवपुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव, शशि,
बुद्ध, तारे तथा ज्योतिषमान नाम के 5 पुत्र अग्निहोत्र प्रिय थे। ये गृहस्थ आश्रम में लग गए। निर्मोह, जीतमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातीग यह 4 पुत्र संन्यास लेकर अविवाहित ही जंगल में रहने लगे। ये शिखा तथा यज्ञोपवीत नहीं रखते थे, पत्थर तथा स्वर्ण को समान समझते थे। जो कोई इनको अन्न या वस्त्र देता था उसी को ये ले लेते थे। ये चारों भाई प्रतिदिन संध्या के समय ब्रह्म ध्यान में विलीन हो जाते थे। वात तथा शीत को सहन करते थे। इन लोगों ने निद्रा और आहार पर अधिकार कर लिया था। विष्णु रूप से सब चर और अचर संसार को देखते हुए मौन धारण किए हुए ये आनंद से पृथ्वी पर घूमा करते थे। तब तुम 8वें जन्म में मध्य प्रदेश में पुत्र, पत्नी तथा कुटुंब से युक्त थे। उसी समय मध्याह्न में भूखे प्यासे ये चारों तुम्हारे घर आए। जब तुमने इनको घर के आंगन में देखा तब हर्ष और संभ्रम सहित देवता के सदृश दंडवत करके इनके चरणों को स्पर्श करके धोया और मस्तक पर लगाया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से तुमने इन लोगों का अभिनंदन किया और कहा, आज मुझ पर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए हैं। मैं आज धन्य हुआ। मैं, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरी गाय, मेरी श्रुति तथा धन सभी धन्य हैं, जो कि मैंने 3 पापों दैहिक, दैविक, भौतिक के नष्ट करने वाले आपके चरणों का दर्शन किया। आपका दर्शन भगवान हरि के दर्शन के समान धन्य है। कहते हैं कि सन्यासी के चरणों का जल पिछले 7 जन्मों के किए हुए पापों को नष्ट करता है। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप तथा निराजन से संस्कार किए हुए रत्नों से पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन करवाया। परमहंसों ने प्रसन्न होकर रात में तुम्हारे घर में विश्राम किया तथा ज्योति स्वरूप परब्रह्म के ध्यान में लग गए। हे वैश्यवर, इन सन्यासियों के अतिथि सत्कार का पुण्य जो तुमको प्राप्त हुआ उसको मैं 1000 मुख से भी नहीं वर्णन कर सकता। भूतों में प्राणी और प्राणियों में बुद्धि वाले उत्तम हैं। मतिमानों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण उत्तम हैं। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में पुण्य करने वाले और पुण्य करने वालों में ब्रह्मवादी उत्तम हैं। सत्वगुणी ब्रह्मवादी गृहस्थ के घर में विश्राम करने से उसके जन्म जन्मांतर के पाप क्षण भर में विनष्ट हो जाते हैं। यदि नरक से विमुक्त करना चाहते हो तो अपने 8वें जन्म का पुण्य अपने भाई को दे दो। दूत के ऐसा कहने पर विकुंडल ने अपने भाई को वह पुण्य दे दिया। तब वह नरक से निकल आया। देवताओं ने इन दोनों पर फूलों की वर्षा की और वे स्वर्ग में गए और दूत अपने स्थान को चला गया। यह देवदूत का वाक्य बुद्धि देने वाला है। हे राजन, इस इतिहास को जो कोई सुनता है या पढ़ता है वह पाप मुक्त होकर 1000 गोदान का फल पाता है। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत कुंडल और विकुंडल का स्वर्ग गमन 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में सुनेंगे। इसी प्रकार से कथा को सुनने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।